टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के एग्जाम में प्राइमरी में पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछी जाती है, उसी के संबंध में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात एवं महाद्वीप एवं महासागर के संबंध में प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखें। पहला प्रश्न है कि बिहार के सापेक्ष में पंजाब के और केरल की स्थिति क्या है। तो स्थिति के संबंध में प्रश्न पूछी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम। यानी बिहार के सापेक्ष पंजाब उत्तर पश्चिम और केरल दक्षिण पश्चिम में स्थित है, क्योंकि पंजाब भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है और बिहार पूर्वी भाग में है, जबकि केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के सीमावर्ती राज्यों के बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य हैं केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यानी कि कर्नाटक के सीमांत राज्य वे हैं जो कर्नाटक की सीमाओं से स्पष्ट करते हुए कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। अतः विकल्प बी केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पवित्र जो उपवन है वो विभिन्न जंगली पौधों के लिए जीन बैंक के रूप में कार्य करता है। मोहक, देवराय या जाहेरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर देवराय। आइए इसके बारे में कुछ विशेष जानते हैं। देवराय जैसे पवित्र उपवन परिस्थिति तंत्र के रक्षक होते हैं और वे दुर्लभ जंगली पौधों के लिए जीन बैंक का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो किन नगरों के जलमार्ग से जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्दिया से इलाहाबाद। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो होता है NH1 हल्दिया तथा इलाहाबाद यानी प्रयागराज को जोड़ता है। यह भारत की सबसे लंबा जलमार्ग है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में दून घाटी के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा नदी जिम्मेदार है। तो सही उत्तर हो जाएगा सोंग नदी। सोंग नदी जो है उसे आसान और सुसवा नदियों के साथ मिलकर के उत्तराखंड की दून घाटी के अतिरिक्त स्वरूप के निर्माण और उसे आकार देने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति मृत सागर या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो। इसका मुख्य वजह क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर कि समुद्र के पानी का उच्च घनत्व होने के कारण वो नहीं डूबेगा। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्य जो हैं वो आते हैं। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंडमान द्वीपों के जंगलों में कुछ जनजातियों ने जानवरों और असामान्य व्यवहार की सुनामी का अनुमान लगाया है। यह सुनामी भारत में कब आई थी, ये प्रश्न रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। तो ये दिसंबर 2004 में आया था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए विनाशकारी अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। उस समय यह देखा गया था कि अंडमान की कुछ स्थानीय जनजाति जैसे जारवा ने जानवरों के अजीब व्यवहार और समुद्र को बदलते रंग को देखकर खतरे को भांप लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 एवं 2 यानी कि माउंट किलिमंजारो इसका उत्तर हो जाएगा और फुजियामा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थिति क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर यानी कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। आप एक बार मैप को जरूर देख लेंगे, क्योंकि मैप से आपको 2-3 प्रश्न आएंगे जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें तेलंगाना, गुजरात और बिहार के भौगोलिक स्थानों को एक दूसरे के सापेक्ष समझने की आवश्यकता होती है। तेलंगाना भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, वहीं गुजरात तेलंगाना के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बिहार तेलंगाना के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है। अगला प्रश्न है कि मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। गंगा नदी पर, कावेरी नदी पर, महानदी पर या सतलज नदी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तर हो जाएगा K2 यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है।
K2 गाल्डविन आस्टिच विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है। यह हिमालय काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसकी लंबाई 8,611 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 पर्वत पाकिस्तान के गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र, चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा किम्बले। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? टेंगा, टुंड्रा, मीडोज या स्टेपीज कहा जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि स्टेपीज। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लें कि दक्षिण पूर्वी यूरोप की शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा माउंट अल्काकोगुआ। अगला प्रश्न है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार कहाँ पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार में, यानी डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। कौन सा ज्वालामुखी जो है वो पर्वत है? तो सही उत्तर हो जाएगा किलिमंजारो। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई तट पे। प्रश्न संख्या 307 है कि जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा एशिया। अगला प्रश्न है कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होते हैं, यानी 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहां वर्षा होते हैं वहां मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा कंपास। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन का डिस्कस हम आपको कर देते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ कि उष्णकटिबंधीय का जो घास का मैदान होता है उसमें पूर्वी अफ्रीका को में सवाना है, कंपास ब्राज़ील में है और लानोस वेनेजुएला में है। वहीं शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान में पंपास अर्जेंटीना में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी मध्य एशिया और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो आप चीज़ों को रिमाइंड कर लिए होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में समूहों में से किस एक समूह में के समुद्र तट अरब सागर में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर, यानी कि कर्नाटक, केरल और गुजरात। प्रश्न संख्या 312 कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के उत्तर में। अगला प्रश्न है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी, यानी बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर है तथा गोवा की स्थिति दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर है। अगला प्रश्न है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा बांध टिकाऊ विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तो ये आप मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं कि भारत में ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश में होते हैं, इसलिए यह मानसून से प्रभावित नहीं होती है। यहाँ बहुत कम बारिश लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। थोड़ी सी व्याख्या हम देख लेते हैं ताकि आप चीज़ों को एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रख पाएँ।
कि सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गोमूत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर वह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत के सांगपो नदी भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत के सांगपो नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। यानी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह नदी भ्रंश नदी यानी कि उदाहरण है। और लूनी की लंबाई 320 किलोमीटर है, साबरमती की लंबाई 371 किलोमीटर है तथा ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आने वाले वीडियो में और भी हम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।